कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयानों से विवादों में बनी हुई हैं। किसानों पर बयान देकर विपक्ष के निशाने पर आई मंडी से सांसद कंगना रनौत के जातिगत जनगणना वाले बयान पर भी विवाद हो गया है। इस बीच गुरुवार को कंगना ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और जेपी नड्डा ने उन्हें कई नसीहतें दे दी। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा ने कंगना से कहा कि अगर आपको बात करनी ही है तो आपको अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में बात करनी चाहिए, वहां के मुद्दे उठानी चाहिए और वहां के परेशानियों के बारे में बात करनी चाहिए। जेपी नड्डा ने कहा, आप अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करें, लेकिन ऐसी बातें जो कि नीतिगत मुद्दे हैं और जिन पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व में फैसला होता है, ये ऐसे मुद्दे जो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हैं, उन बातों या मुद्दों पर आप बयान ना दें। आप सांसद जरूर हैं, लेकिन नीतिगत मामलों पर आप अधिकृत नहीं हैं और ना ही आपको इन पर बोलने की अनुमति है। साफ सी बात है कि बीजेपी कंगना के बयान को लेकर काफी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है और वो अपने फायदे और नुकसान देख रही है। जब किसान नेताओं को लेकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं और उस पर रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, तो बीजेपी ने समय रहते कंगना को समझाने की कोशिश कर ली है। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत का वीडियो शेयर करते उन पर बड़ा हमला बोला, जिसमें कंगना कह रही हैं कि देश में जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बात कंगना ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान कही है। कंगना के इस बयान को कांग्रेस ने बीजेपी की सोच बताया है और कहा है कि बीजेपी जातिगत जनगणना के खिलाफ है। आप भी सुनिए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। बीजेपी जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं कराएगी, उसके सख्त खिलाफ है। और ये मेरा कहना नहीं है, ये बीजेपी की सांसद, चुनी हुई सांसद कंगना रनौत जी ने कहा है। उनसे दो टूक सवाल पूछा गया था कि क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। कैसे बीजेपी की सांसद ने बीजेपी का इस मुद्दे पर स्टैंड क्लियर कर दिया है। अभी तक बीजेपी बचने की कोशिश करती थी, आनाकानी करती थी, इधर उधर इनको उनको दोषारोपण करती थी। अब पूरी तरह से साफ है कि जातिगत जनगणना बीजेपी नहीं कराना चाहती है। उनका मानना है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बयान जो है ये किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का नहीं है। ये बयान बीजेपी की एक चुनी हुई सांसद का है और उस सांसद का है जिन्होंने अभी 24 घंटे से भी कम में बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात की। आपको याद होगा कि इन्होंने किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कह दिया था। हरियाणा चुनाव सर पे है, इनको तलब किया गया था। ये जेपी नड्डा से अभी अभी मिलकर आ रही हैं और उसके बाद ये कह रही हैं कि जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसको बीजेपी का अधिकृत स्टैंड क्यों ना माना जाए। असलियत तो यह है कि बीजेपी ने शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के खिलाफ हमेशा साजिश करी है। वो रिजर्वेशन के भी खिलाफ है, वो संविधान को भी बदलना चाहते थे और ये बात उन्होंने लोकसभा के चुनावों में बार बार कही। अब सवाल यह है, और पहला सवाल है, कि क्या जातिगत जनगणना की मुखालिफत बीजेपी का अधिकृत स्टैंड है? क्या बीजेपी उसके खिलाफ है? क्योंकि आपकी सांसद कह रही है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल, आप कब तक दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का हक मारते रहिएगा? और तीसरी बड़ी बात यह है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए जातिगत जनगणना नहीं कराने की, जातिगत जनगणना तो होके रहेगी। आप नहीं कराइएगा, कोई बात नहीं, अगला प्रधानमंत्री कराएगा। कांग्रेस के हमले के बाद जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि कंगना रनौत के बयानों से बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया है। वो बीजेपी की अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। जेडीयू देश भर में जातिगत जनगणना के पक्ष में है। आपको बताते चलें कि आखिर किन बयानों को लेकर विवादों में कंगना घिरी हुई है। कंगना ने हाल ही में कहा था कि अगर देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां शव लटके हुए थे और बलात्कार हो रहे थे। जाट किसान बहुल हरियाणा में विधानसभा चुनाव के तहत आगामी 1 अक्टूबर को मतदान होने जा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साध दिया है। इसी बीच बीजेपी अपनी सांसद को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हो गई है। अपने सांसद के विचारों से असहमति व्यक्त की और ये स्पष्ट किया कि उन्हें पार्टी के नीतिगत मामलों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और उन्हें इस बात की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया है। जेपी नड्डा ने साथ में ये भी कहा कि वो इस चीज के लिए अधिकृत नहीं है। बीजेपी को अंदाजा लग गया है कि इसका नुकसान हरियाणा में हो सकता है, क्योंकि वहां किसान में बीजेपी को लेकर काफी नाराजगी है। इसके मद्देनजर बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया है और उन्हें वार्निंग दे दी है कि वो नीतिगत मामलों में चुप रहें और सिर्फ अपने क्षेत्र की बातों पर ही मुद्दे उठाएं।